दोस्तों पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश दूसरे टी20 मैच में फिर से मिली पाकिस्तान को तारीख की इबरतनाक शिकस्त। और इस इबरतनाक शिकस्त के बाद आगा सुलेमान ने हाथ खड़े कर लिए कि भाईजान मुझे ना पकड़ो, आप इन खिलाड़ियों को पकड़ो जिनकी वजह से हम जानबूझकर उनकी हरकतों की वजह से ये मैच हारे हैं। और हम ये मैच जीत चुके थे, ऑलमोस्ट जीत चुके थे अगर ये अपनी हरकतें ना करते। जिस तरीके से इसने पहले यानी कि बांग्लादेश जब खेल रही थी उस वक्त लास्ट के ओवरों में जाकर अपने यहाँ पर गुल खिलाए और हमें रन्स पड़वाए। उसके बाद जब बारी आई है बैटिंग की तो इन लोगों ने यहाँ पर क्या कुछ किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आगा सुलेमान ने मजीद कौन से यहाँ पर बड़े बड़े तहलका खेज इंकशाफात किए हैं और बता दिया है कि भाईजान आपकी जो जड़ थी ना हार की वो अभी भी टीम में है। बाबर रिजवान शाहीन को निकालने से कुछ नहीं होगा, कप्तान बदलने से कुछ नहीं होगा, असल चीज़ें ये हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कि पाकिस्तान टीम कैसे मैच हारी है। आप लोगों के साथ समरी शेयर करते हैं, लग पता जाएगा कि आगा सुलेमान सच्चा है या यहाँ पर ये तीन खिलाड़ी सच्चे हैं। आइए जानते हैं मुकम्मल तर तफसीलात। तो सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिस तरीके से आज यार यहाँ पर राना फ़हीम अशरफ ने बताया है कि भाईजान मुझे जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ किया जाए लेकिन मैं अपने वतन के लिए खेल सकता हूँ। इसने बताया है बेशक मैं पर्ची हूँ लेकिन इतनी यहाँ पर घटिया पर्ची नहीं हूँ कि भाईजान जब वतन का यहाँ पर नाम आए तो मैं पीछे हट जाऊँ। आज वाकई इसने बताया जिस तरीके से बॉलिंग किया फिर बैटिंग किया तो सबसे पहले इसके लिए लाइक बनता है। अब यहाँ पर बात की जाए पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया था। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद यहाँ पर बैटिंग की दावत दी बांग्लादेश को। बांग्लादेश की जब बैटिंग आती है तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ यहाँ पर ना फ़हीम अशरफ ने पहली विकेट ली है। फ़हीम अशरफ ने पहली विकेट लिया, यहाँ पर ओपनर बल्लेबाज को आउट किया है। जिसके बाद यहाँ पर सुलेमान मिर्ज़ा आया, इसने अपना काम किया है। जी हाँ दोस्तों, सुलेमान मिर्ज़ा ने आज वाकई आउट क्लास बॉलिंग किया है। इसने भी बताया कि भाईजान मैं बेशक लाहौर कलंदर का हूँ लेकिन भाईजान मैं लाहौर कलंदर का ही रहूँगा लेकिन मैं अपने वतन के लिए इस तरह की हरकतें नहीं करूँगा। आज इसने अगर बात की जाए इसकी बॉलिंग की तो इसने एक ओवर यहाँ पर मेडन निकाला है, 2 विकेटें ली हैं, 17 रन दिए हैं और एक यहाँ पर इसकी विकेट यानी कि ड्रॉप भी हुई है, यानी कि कैश ड्रॉप हुआ है। इसके अलावा जो इसका इकोनॉमी रेट है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। 4 का इकोनॉमी रेट है 4 ओवरों में, इससे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होगी। उसके बाद अगर राना फ़हीम अशरफ की बात की जाए बॉलिंग की, सिर्फ बॉलिंग की, बैटिंग की मैं अभी बताता हूँ और यहाँ पर किन खिलाड़ियों की वजह से हारे हैं वो भी बताता हूँ। समरी जल्दी जल्दी आप लोगों के सामने रख देता हूँ कि मैच का माजरा असल में कब किस वक्त मुड़ा है। अगर यहाँ पर बात की जाए राना फ़हीम अशरफ की, इसने 1 विकेट लिया, 20 रन दिए हैं, 4 ओवरों में अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद अहमद दानियाल ने भाई साहब ने यहाँ पर शुरुआत में बहुत अच्छी बॉलिंग की है लेकिन जैसे ही डेथ के ओवर आए इस भाई साहब को ऐसे छक्के पड़े हैं कि पाकिस्तान का जो यहाँ पर टारगेट था ना, जो छोटा टारगेट की यहाँ पर उम्मीदें रखे बैठे थे कि भाईजान बांग्लादेश वाले छोटा टारगेट देंगे, वो यहाँ पर उम्मीदें इसने ख़राब की हैं। इसने और अब्बास अफरीदी ने भी यहाँ पर अच्छे खासे लास्ट के ओवर में जाकर रन खाए हैं लेकिन अब्बास अफरीदी विकेटें लेकर यानी कि अपना काम कर गया। उसके बाद नवाज़ की बात की जाए, भाईजान को पता नहीं किस लिए डाला गया है। अब देखें नवाज़ ने 3 ओवर फेंके हैं, 1 विकेट तो मिल गई लेकिन रन्स कितने दिए, यहाँ पर 21 रन्स दिए, 7 का इकोनॉमी रेट है। सबसे हाईएस्ट जो इकोनॉमी रेट है वो नवाज़ का ही है। आगे अंदाज़ा लगा लें ये भाईजान किस चीज़ का ऑलराउंडर बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर बैटिंग की अभी मैं बात करूँगा, ये सिर्फ बॉलिंग की है। उसके बाद साइम अयूब ने भाईजान ने 1 ओवर फेंका, 3 रन्स दिए हैं, यानी कि यहाँ पर बॉलिंग में तो गुजारा चला गया लेकिन बैटिंग इससे नहीं होती, वो भी बताता हूँ। खुशदिल ने 1 ओवर में 12 रन्स दे दिए। अब देखें इसके रन्स देखें। उसके बाद अब्बास अफरीदी ने 4 ओवरों में यहाँ पर 33 रन्स दिए हैं, 2 विकेटें ली हैं, इकोनॉमी रेट इसका भी हाईएस्ट है। उसके बाद जब पाकिस्तान की यहाँ पर बैटिंग आती है 134 का टारगेट मिलता है। तो अब आप लोगों ने देखना है यहाँ पर जो साइम अयूब भाई साहब है, साइम अयूब की मैं बात करूँ ये आज हुआ है रन आउट। अब आज सिर्फ रन आउट हुआ है। इससे पिछले अगर मैचेस की यहाँ पर मैं आप लोगों को के साथ यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस शेयर करूँ, भाईजान 45 रन हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट तीसरे टी20 मैच में लाहौर में। इसके अलावा इसके 10 से ऊपर रन्स भी नहीं है। लास्ट 5 टी20 मैचेस की मैं परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। इतनी घटिया तरीन परफॉर्मेंस होने के बावजूद पता नहीं कैसे ओपनिंग की सीट पर काबस बैठा है और साहबजादा फरहान जो कि इस वक्त बेहतरीन चॉइस है वो भाईजान को दूर रखा हुआ है। सिर्फ किस लिए कि भाईजान हम ना गलत साबित हो जाएं कि साइम अयूब अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, साहबजादा फरहान आकर कर देगा, हम गलत प्रूफ हो जाएंगे। इसलिए ये हरकत
हरकतें हो रही हैं। उसके बाद फ़खर ज़मान की बात की जाए, ये भी आज कुछ नहीं कर पाया, 8 बॉलों पर 8 रन बनाकर गया। उसके बाद हारिस की बात की जाए, डक पर आउट हुआ है, एक बॉल पर, पहली बॉल पर यहाँ पर डक पर आउट हुआ है। फिर हसन नवाज की बात की जाए तो भाईजान इस बंदे ने तो मजाक ही बना लिया है, यानी कि यहाँ पर मजाक ही बना लिया है। अगर जीरो टूटेगी तो ये रन बनाएगा, अगर जीरो नहीं टूटी तो भाईजान ये जीरो पर ही जाएगा। यानी कि इस चीज़ को लेकर इसने सीरियस ही ले लिया। अब देखें यहाँ पर आज भी ये जीरो ही बनाकर गया, 6 बॉलें खेली हैं, कोई रन्स नहीं, और जब रन्स नहीं यानी कि इसकी जीरो नहीं टूटती तो ये रन्स ही नहीं बनाता। पता नहीं कैसा बल्लेबाज बन गया है इस वक्त। हमने तो यहाँ पर सोचा था पाकिस्तान को एक मेन मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज मिल गया, यार ये क्या मजाक चल रहा है। यानी कि अगर आपकी जीरो टूटेगी तो रन्स बनेंगे, वरना यहाँ पर आपसे उम्मीदें ना रखें। आज देखें इसने फिर से डक पर यानी कि आउट हुआ, 5 मरतबा ये डक पर आउट हो चुका है 11 इनिंग्स के अंदर। आगे अंदाज़ा लगा लें, 5 डक 11 इनिंग्स के अंदर। उसके बाद नवाज़ की बात की जाए, 1 बॉल पर 0। उसके बाद यहाँ पर आगा सलमान की बात की जाए, कप्तान की, जो कि यहाँ पर बता रहा है वजूहात, उसकी बात की जाए तो भाईजान इसने यहाँ पर शुरुआत में टीम को सहारा देने की कोशिश की है, लेकिन इसके साथ ही नहीं कोई खड़ा हुआ। और ये भी भाई साहब इसने भी अटैकिंग करने की कोशिश नहीं की, यहाँ पर इसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 9 रन बनाए हैं, 23 बॉलें खेल गया। स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो यहाँ पर 39 है। जब इसका किसी ने साथ ही नहीं दिया तो भाईजान ये भाग गया और यहाँ पर आउट हो गया, जिसके बाद इसने 39 के स्ट्राइक रेट से 9 रन बनाए। फिर खुशदिल शाह की बात की जाए तो भाईजान ने यहाँ पर 13 रन बनाए हैं 18 बॉलों पर। खुशदिल शाह से उम्मीदें थी, इसको बीपीएल की परफॉर्मेंस पर टीम में लाया गया था, अब देखें इसकी हालत देखें। उसके बाद फ़हीम अशरफ की बात की जाए तो भाईजान आज फ़हीम अशरफ और अब्बास अफरीदी ने बताया, अब्बास अफरीदी ने यह भी बताया अगर मैं छक्के खा लूँ तो मैं यहाँ पर लगा कर भी जाता हूँ। आपके बड़े बड़े बल्लेबाजों के मुंह पर तमाचे मार कर गया है अब्बास अफरीदी और राना फ़हीम अशरफ। इनकी बात की जाए तो इन्हीं ने यहाँ पर आखिरी लम्हात में जान डाली थी मैच में कि भाईजान किसी तरीके से मैच को निकाल लें, लेकिन बदकिस्मती जो है वो पाकिस्तान के माथे पर लिखी गई है इन खिलाड़ियों की वजह से। आइए जानते हैं यहाँ पर खिलाड़ी कौन से हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान हारा है। ये आगा सलमान ने इंकशाफ किया है, तो बताते चलिए। सबसे पहले साइम अयूब को यहाँ पर कसूरवार ठहराया है कि भाईजान मैंने कहा था कि साहबजादा फरहान को टीम में शामिल कर लिया जाए, लेकिन किसी ने मेरी एक ना मानी, उसका खमियाजा हमने यहाँ पर अदा किया है। और भाईजान मेरा डिसीजन नहीं था कि साइम अयूब को रखा जाए, ये आगा सलमान कह रहा है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए जो पाकिस्तान टीम के अंदर यहाँ पर यानी कि बड़ी वजूहात बनी है, वो ये है कि भाईजान लास्ट में जाकर हमने रन्स खाए हैं, ये हम कसूरवार हैं इस चीज़ के कि भाईजान लास्ट में जो रन्स पड़े हैं ना, 2-3 छक्के पड़े हैं, वही जिसकी मैंने बात की है, अहमद दानियाल को पड़े हैं और एक आधा यहाँ पर अब्बास अफरीदी को पड़ा है, उसकी भी यहाँ पर वजह ठहराई है। इसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ी वजह ठहराई है वो ये है कि भाईजान हसन नवाज़ और हारिस ये हमारे मेन बल्लेबाज हैं। और वैसे बात भी ये है, और जब यही नहीं परफॉर्म करेंगे, दोनों डक पर गए हैं, 2 बल्लेबाज मेन बल्लेबाज जिस पर टीम यानी कि डिपेंड है, वो जीरो पर जाएंगे तो हम क्या करें। उसके बाद जो सवाल करने होते हैं वो हमने ही करने होते हैं, ना कि इन लोगों ने। कौन कौन आगा सलमान की इस बात से एग्री करता है कि भाईजान यही वजूहात हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। लेकिन राना फ़हीम अशरफ के लिए लाइक बनता है यार, इतनी अच्छी आज 50 इसने बनाई है और बता दिया है कि वतन के लिए इस तरीके से खेला जाता है।